Good morning everyone. This is Varsha Patare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट क्लास 9th में अपन ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। इसका पीडीएफ भी आ गया है आपके पास। अब अपने को करना है 5 चैप्टर पंचम पाठ सूक्ति मनोक्तम। ठीक है, ये आपका 5 चैप्टर है सूक्ति मनोक्तम, माने सूक्ति या वचन रूपी मोती। सूक्ति मतलब वचन जो बोलते हैं अपन, वो वचन रूपी मोती, उसको बोला गया है सूक्ति मनोक्ति। अब देखिए, प्रस्तुत पाठ्यम नैतिक शिक्षाया प्रदयक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत जो पाठ है इसमें नैतिक शिक्षा, नीति संबंधी शिक्षा को, नीति संबंधी ग्रंथों की परंपरा को बताते हुए अस्मिन् पाठवेश विविधा ग्रंथ में संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधकं पद्धति ग्रहन्ति सन्ति। जो अस्मिन् पाठ है मतलब इस पाठ में क्या है, इस पाठ में सरल रूप से नैतिक शिक्षा दी गई है। सरल रूप से क्या करा गया है, नैतिक शिक्षा दी गई है। अत्र सदाचारणस्य महिमा, इस पाठ में सदाचार की महिमा को बताया गया है। प्रियवाण्यम, वाणी की प्रियता को बताया गया है। आवश्यकताएं परोपकारिण्यम स्वभाव, और अपने परोपकारी स्वभाव को, गुणजनार्नस्य प्रेरणा, और गुण से भरी हुई प्रेरणाओं को, मित्राय स्वरूपम, मित्र के स्वरूप को, श्रेष्ठ संगते, अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च संगते प्रभाव, अच्छी संगति के प्रभाव को, इत्यादिनम विषयाम निरूपणम अस्ति। इन सभी विषयों को निरूपित किया गया है, लिखा गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथा समृद्धा परंपरा दर्शते, और जे संस्कृत साहित्य में नीति मतलब अच्छी बातों से संबंधित जो परंपरा चली आ रही है उसको दर्शाते हुए तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाय अनुगमनम कृत्वा जीवन सफलम कुर्वन्तु शुभनमः। इसमें क्या है, जो अच्छी जो संगति है, अच्छी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ये चैप्टर है। और इसको मतलब सभी लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा इन श्लोकों से अच्छी शिक्षा मिले, वो अपने जीवन को सफल और इन सभी से सफल बना सकें। ऐसे ये इस प्रकार के जो श्लोक इसमें शाकंतु दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ के ऊपर, पाठ का जो बोध होता है उसको बताया गया है कि इस पाठ में किस प्रकार के श्लोक हैं, क्या है। अब देखिए, इसका पहला श्लोक है। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, शुरू करेंगे पहला श्लोक। व्रतम यत्नेन संरक्षेत व्रतमोदी च याति च, अक्षिणो वित्ततः श्रोणो वित्त वस्तु हतो हतः। देखिए, इसके जो शब्दार्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं, वो आपको देखना पड़ेंगे। मैं इसका अर्थ बताती हूँ सिर्फ। देखिए, चरित्र, जो अपना चरित्र है, चरित्र की रक्षा हमें प्रयत्नपूर्वक, मतलब हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी भी मुसीबतें आए, पर अपना चरित्र को, अपने में बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा चरित्र है, अच्छा चरित्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, वित्तो में थी चायति, जो धन होता है, वित्त होता है, वित्त माने होता है धन। जो धन होता है, धन क्या होता है, वित्त माने धन।
धन क्या होता है, आता और जाता रहता है। धन तो यही ऐसे ही होता है, धन आता है और चला जाता है, ठीक है। अक्षिणो वित्तः क्षीणो वृत्त वस्तु हतो हता। परंतु धन तो आता जाता रहता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्या है, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य उसको कभी भी प्राप्त कर सकता है। धन अगर नष्ट हो गया तो अपन कभी भी उसको, कभी भी आगे पीछे कभी भी प्राप्त कर लेंगे, परंतु अपना चरित्र, जब अपना चरित्र कैसा हो गया, चरित्र ही नष्ट हो गया, अपने आचरण ही नष्ट हो गए, तो उनको अपन मनुष्य, अगर आचरण नष्ट हो गए तो मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा। तो चरित्रों को, जो अपना चरित्र है, जैसा अपनी इमेज, चरित्र माने अपनी इमेज, जिसके सामने जैसी बन गई, ठीक है। अगर गलत इमेज हो गई किसी के सामने तो आखिरी में ऐसी नौबत आ जाती है कि अपन अपने शरीर को ही त्याग कर देते हैं, है ना। तो इसी के बारे में बताया है इस श्लोक में कि धन को तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है अगर धन नष्ट हो जाए। अगर अपना एक बार चरित्र नष्ट हो जाता है तो मनुष्य ही कैसा हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है, मर जाता है मनुष्य, ठीक है। मानव शरीर नष्ट हो जाता है। अब अगला देखते हैं, श्रूयतम धर्मस्वम श्रुत्वा चेव अवध्य धर्मातम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशम न समाचेरतम। देखिए, पहली जो स्तुति थी वो काय में से ली गई थी, मनुस्मृति में से लिया गया था। पहला श्लोक काय में से लिया गया था, मनुस्मृति में से। अब दूसरा श्लोक देखिए, दूसरा श्लोक लिया गया है आपका विदुर नीति के अंतर्गत। इसमें देखिए, इसके हम शब्दार्थ आप पढ़ेंगे। देखिए, सभी धर्मों का सार सुनना चाहिए, जितने भी धर्म है, ऐसा नहीं कि अपना ही धर्म, सभी धर्मों का सार हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए, तथा सुनकर उसे धारण भी करना चाहिए, और सुनकर उसको क्या करना चाहिए, अपनाना भी चाहिए। धारण करना चाहिए मतलब अपनाना चाहिए। जो आचरण अपने जो आचरण अपने प्रतिकूल हो, मतलब अपने व्यवहार में अपन ला सकते हैं, जो आचरण अपने प्रतिकूल हो, अपने व्यवहार में हो, तो वह आचरण या व्यवहार कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। अगर अपने को वो जो अपन आचरण कर रहे हैं वो अपने ऊपर प्रतिकूल है, अपन उसको, अपने को वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरे पे वो आचरण, अपने को दूसरे पर वो आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्ठन्ति जनत्वः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आप देखिए, इसमें देखिए, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय माने अच्छे, प्रिय वचन बोलने से सभी जो प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, जीव जंतु हो चाहे मानव हो, वो सब को कैसे हो जाते हैं, अगर उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो प्रिय वचन, अच्छी बातें बोलने से सभी जो प्राणी हैं वो कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे देखिए, इसीलिए वचन ही हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे वचन ही कहना चाहिए या बोलना चाहिए, ठीक है। फिर प्रिय वचन बोलने में कैसी गरीबी या कैसी निर्धरता या कैसी कटौती, तो हमें क्या है, अच्छे वचन बोलना चाहिए। तो हम जब अच्छे वचन बोलेंगे तो उससे सामने वाला खुश होगा, और तो फिर हमें है ना उसमें कैसी कंजूसी करें, हम अच्छी वचन बोलने में किस प्रकार की गरीबी लाएं, क्योंकि वचन कोई दो चार अगर अच्छी बातें बोलनी तो क्या आप गरीब हो जाओगे, नहीं होंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छे वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब वचन में कैसी गरीबी, अच्छी बातें बोलने में कैसी गरीबी। अब आगे देखिए, पिबंती नधा स्वयमेव नभ्या स्वयं न
खाद्यन्ति फलानि वृक्षा। देखिए बहुत अच्छी है ये पंक्तियाँ। नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, ठीक है। पहली लाइन का अर्थ है पिबन्ति नदा स्वयमेव नद्याम्। नदी जो है स्वयं अपने जल को, खुद अपने जल को नहीं पीती। स्वयं न खाद्यन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल को कभी भी खुद नहीं खाता। नादन्ति स्वयं खलु वारिवः। और देखिए बादल भी, नाद मतलब बादल, बादल भी फसल का अनाज आदि को कहीं नहीं खाते। जो बादल होते हैं वो भी क्या करते हैं, नादन्ति स्वयं खलु वारिवः, और जो बादल हैं वो भी अपने अनाज को स्वयं नहीं खाते। इसी तरह परोपकाराय संतो विभूताय। इसी प्रकार से, इसी तरह जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति का उपयोग खुद के लिए नहीं करते, अर्थात बल्कि अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत का प्रयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको श्लोक समझ में आ गए चारों। आप एक बार और वीडियो देखेंगे तो एक बार और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके जो मीनिंग है वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सो सेफ।